जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप पे। देखिएगा, आज हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य की। इससे पहले जो है वह हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार वगैरह जो है उनको कवर कर चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है क्लास वगैरह जो है उनको पीछे से देख सकते हैं। तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य। अब देखिएगा, अगर हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, अगर हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो देश के प्रति हमारे भी तो कर्तव्य होने चाहिए। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से लिया है? तो रूस के संविधान से लिया है। और जब लिया था तो तत्कालीन क्या था? वो सोवियत संघ था। लेकिन वर्तमान में क्या है? अब रूस है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। आपसे प्रश्न बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कहाँ पर है? तो भाग 4A में है। और अनुच्छेद पूछ ले तो 51A। ठीक है, कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है, कब? वर्ष 2002 में, तब एक कर्तव्य और जोड़ा गया, जो कि कौन सा था? शिक्षा का। ठीक है, कौन सा? शिक्षा का। ठीक है, सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में भाग A में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। ठीक है, कैसे हैं? ये भी गैर न्यायिक हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब मौलिक कर्तव्य हमारे हैं कौन कौन से? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको देख लेते हैं। कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, तो राष्ट्रध्वज का सम्मान हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ठीक है, तो देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, मतलब उनका सम्मान करना। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये भी क्या है? हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे सती प्रथा। ठीक है, क्या है? सती प्रथा। तो ये कैसी है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऐसी प्रथा का क्या करना होगा? अंत करना होगा। ठीक है, आगे है, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, रक्षा और संवर्धन करना, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अब देखिए, हमको पर्यावरण का संरक्षण करना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है और यह राज्य का भी नीति निर्देशक तत्व है। तो जैसे वन है, अब हमको वनों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? कर्तव्य हैं। जो वन्य जीव हैं, जैसे उनको मारना नहीं चाहिए। ये सारे हमारे क्या हैं? मौलिक कर्तव्य के हैं। आगे है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब आपने देखा होगा, कोई भी समस्या होती है, रेलवे, बस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने लगते हैं? तो इनको फूंकने लगते हैं, तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तो भैया, ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, ये हमारे टैक्स से ही ये इन सब चीज़ों का विकास होता है। तो इन सबको हमको सुरक्षित रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। आगे है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और सबसे अंत में जो जोड़ा गया था वो यही था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और इसे कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। अब देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना
कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण, लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे मूल अधिकार हैं तो हम मूल अधिकारों, जैसे हमारे अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए देश के प्रति। अगर हम अपने अधिकार लेने की क्षमता रखते हैं तो हमारे कुछ नियम कानून हमारे कर्तव्यों का भी तो पालन कराते हैं। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो कि एक अनुस्मारक के रूप में यह कार्य करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो संसद वगैरह को कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।